गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, एकदम मस्त हूँ। वैसे तो आप सबको गुड मॉर्निंग सुबह का। तो सबसे पहले किचन में मैं क्या कर रही हूँ वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। तो हाँ, अब बताते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो अभी हम बना रहे पनीर। तो घर में बहुत ज़्यादा दूध हो रहा था, 2 दिन का दूध हो गया था, 4 किलो दूध हो गया था करीबन, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैंने सोचा क्या करूँ इसका। तो सोचा पनीर ही बना लेती हूँ, रुग्गू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये पनीर कैसे बनाया मैंने, तो वो तो मैंने पिछले ब्लॉग में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता दे रही हूँ। अगर जिसको नहीं बनाना आता है तो आप लोग घर पर ट्राई कर सकते हो। तो ये पनीर मतलब गरम बॉयल मतलब बॉयल दूध था, उसमें मैंने बस टाटरी डाल दी थी। टाटरी तो टाटरी तो आप लोग जानते ही होंगे, तो टाटरी डाल दी थी बस गरम दूध में, उसी से फट गया दूध और मैं ये कपड़े में लपेट के रखे दे रही हूँ। और हाँ, मेरे ब्लॉग आजकल फ्रेंड्स बहुत लेट हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब लेट नहीं हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। तो उसके लिए सो सॉरी फ्रेंड, क्योंकि आजकल मैं एडिटिंग के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए लेट हो रहे हैं। मैं अब क्या है, आप लोग समझ ही रहे हो क्या है, अब सर्दी आ गई तो बहुत छोटे छोटे दिन होते हैं, तो दोपहर में टाइम नहीं मिलता और नाइट में भी अब हम जल्दी सो जाते हैं। और बेटा को भी होमवर्क वगैरह कराना पड़ता है, उसका भी देखना पड़ता है, तो इसलिए हम इतना टाइम नहीं दे पा रहे। सॉरी, आजकल हमारे ब्लॉग लेट हो रहे हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे लेट नहीं होगे, आगे पीछे हो रहे हैं वही। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चाय बन गई, रेडी है। और हमारा पनीर भी फट गया। ये हमने दूसरा भगोना चढ़ा दिया है गैस पे, दूध गर्म, जो ताज़ा दूध आया है आज का, वो दूध गर्म करने के लिए हमने रख दिया है। जो कल की भगोनी थी उसी में रख दिया है। जो पनीर फाड़ा था वो तो इससे बड़ा वाला था, सेम ऐसे ही था ना, मतलब तो वो उसमें नहीं, वरना तो ख़राब हो जाता है। एक और था ना जो कल का दूध रखा था, वो वाले भगोने में मैंने साफ़ नहीं किया, मैंने कहा दूध का ही तो है, तो रख दिया मैंने। और डुग्गू को भी मैंने रेडी करके और मैं फिर से किचन में आ गई थी। तो ये डुग्गू ना, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो वहीं आ जाता है, और मुझे तो बहुत डर लगता है कि कहीं जल ना जाए, गैस के आगे पीछे ही चक्कर काटता है हमेशा। तो ये होता नहीं है, तभी मैं किचन का काम कर लेती हूँ, कैसा भी रूम का भी ये आ जाता है, मैं जहाँ तक फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत डर लगा रहता है। ये बाहर भी बहुत ज़्यादा जाने लगा है आजकल, तो बच्चों के साथ घूमने लगा है। और और आप लोग भी बताइए, आप लोग कैसे हो? तो मेरा बच्चा देखो साथ में रहता है मेरे। तो ये पनीर बनेगा, अब वो कब बनेगा ये पनीर? हाँ, कल बनेगा, आज नहीं बनेगा, क्योंकि आज तो हम कुछ और बनाने वाले हैं। और ये पनीर जब भी बनेगा हम शेयर करेंगे। वैसे तो कल ही बनेगा है, तो हम कल का ब्लॉग भी शेयर करेंगे। हर रोज़ का ब्लॉग शेयर करते हैं, बस ये हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है ब्लॉग का भी। तो उसके लिए सो सॉरी, माफ़ी मांगते हैं हम। और ये डुग्गू देखो, मुझे कुछ कह रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं इसको उस टाइम डांट रही थी। और ये लड़का की एक आदत हो गई है कि स्कूल नहीं जाता है, अब स्कूल कम कर दिया है, कभी कभी जाता है, तो इसको मतलब प्यार से कभी कैसे भेजना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई किचन से रूम में, और इसका लंच बॉक्स भी लगा दिया मैंने, 2 पराठे रख दिए और अचार भी रख दिया है, और बाटल रख देती हूँ। और अपने लिए चाय लेकर आई हूँ, एक डुग्गू के लिए, तो डुग्गू भी पिएगा। कभी कभी उसको भी सर्दी में दे देते, क्योंकि अदरक वाली चाय है, अदरक इलायची वाली। तो भाई, मुझे अदरक इलायची वाली काफ़ी अच्छी लगती है। और ये बोतल आप देख रहे हो रेड कलर की, पहले डुग्गू की बोतल थी ब्लू कलर की, तो उसको वो पुरानी हो गई थोड़ी, तो उसको पसंद नहीं, वो रिटायर कर दी। तो हम एक दिन ले गए थे अपने गांव, तो गांव में रह गई, और फिर क्या, उसी बोतल को मांग रहा था। तो ये बोतल में क्या प्रॉब्लम है, इस बोतल में प्रॉब्लम है, इसमें से पानी निकलने लगा, और जब भी ढक्कन खोलता है ना स्कूल में, तो इसके कपड़ों पे गिर जाता है। अब इसके लिए बोतल भी चेंज करनी है। और ये गुस्सा हो गया था, मैंने किचन में इसको डांटा था, इसलिए ये यहाँ आके रोने लगा था। तो देख रहे हो आप लोग, मैं इसको मना मना के परेशान हो गई, और ये मेरी हालत ख़राब कर लेता है। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, मैं अपने डुग्गू को बिल्कुल भी नहीं मारती हूँ,
क्योंकि मैं जब भी मारती हूँ तो मुझे बहुत रोना आ जाता है, एक अजीब सा फील करती हूँ। इसलिए मैं डुग्गू को मारना ही बंद कर दिया। मैं मारती नहीं हूँ वैसे तो, जब कभी थप्पड़ थोड़ा बहुत दे देती, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं मारती। और बच्चों को मारना भी नहीं चाहिए, प्यार से ही समझाओ तो समझ जाते हैं। क्या एक माँ को दर्द होता है जब बच्चों को में मार पिटती है, कोई अपन मारे तो बहुत दर्द होता है। तो भाई मैं तो डुग्गू की वजह से सबसे लड़ जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को किसी से नहीं पिटवाऊँ। घर में भी कोई मारता है तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ कि डुग्गू को कोई नहीं मारेगा। और ही हाँ, हम आ गए गैलरी में शूज़ पहनाने के लिए। तो ये रहे डुग्गू की शूज़। डुग्गू अपने पसंद के लेके आया शूज़, इससे बोला दूसरे ले लो, लेकिन नहीं। 1 मंथ हो गया होगा इन जूतों को, लेकिन ना मैंने इससे बोला था, हस्बैंड ने भी बोला था कि दूसरा कलर ले लो, लेकिन इसको यही पसंद आया था। ये लड़का ही ऐसा है, इसकी मनमानी चलती हर चीज़ में। तो मैं गेट पे आ गई, अब मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो गुस्सा हो गया था, मैंने मना लिया प्यार से, और मेरी बात तो बहुत जल्दी मान जाता है। तो आज डुग्गू टाटा करके नहीं गया, वैसे मेरे को पप्पी करके जाता है डेली। और फ्रेंड्स डुग्गू जा चुका है और मैं आ गई अपने रूम में। तो आप लोग देख रहे हो रूम में क्या बिखरा हुआ पड़ा है। एक काम ख़त्म करके आओ किचन का, एक खड़ा हो जाता है। मतलब एक सा हमारे काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो मेरे जो ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं हैं, बस थोड़े से कपड़े हैं जो शाम के पड़े हुए हैं, वो सॉरी नाइट के पड़े हुए हैं, जो कल धोए थे वो मैं शाम को लेके आई थी। तो मैंने यहीं रख दिए थे सोफे पे, तो वो सॉरी मैंने अलगनी पर डाल दिए थे। तो वहाँ से अब उठा के लाई हूँ और यहाँ रख दिए बेड पे। अब डुगू गया तो मैंने अपना सेट कर लिए कपड़े, थोड़े से इसलिए सेट कर लिए, ज़्यादा होते ना तो मैं अभी नहीं करती, बाद में करती आप लोग से पीछे। क्योंकि इतने सारे ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं सामने नहीं करती किसी के, ब्लॉग में भी बहुत ही कम करती हूँ, बहुत ही कम। तो आप लोग देख रहे हो मेरे रूम का, सब लोग बैठते हैं तो ये सोफे वोफे का हालत कैसा कर देते हैं सभी सभी क्या बोलूँ, इतना घर में पूरा कचरा कर देते हैं, कुछ बोलना भी नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो इन सोफे के कवर को पता है कितनी बार डालती हूँ, सुबह से 4-5 बार। और सोफे की हालत ऐसी कर दी है इसके पापा ने और डुगू ने, दोनों ने, बाप और बेटे ने सोफों की हालत ऐसी कर दी है। क्योंकि इनको अंदर से ये कवर मतलब कवर निकाल देते हैं, फिर उसके जो अंदर से था सिला हुआ वो धागे निकाल निकाल के, उस दिन बोल रही थी कि टाइम मिलते ही मैं उस इनको सिल लूँगी, लेकिन मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता है। क्या करूँ, एक तो कवर से ढका जाता है तो ध्यान नहीं देते हैं जब फ्री होते हैं। और यहाँ तक आप लोगों को पता ही है, अब सर्दी आ गई, अब तो बिल्कुल भी फ्री नहीं होते हैं। अब स्वेटर वाटर निकाल लेते हैं और स्वेटर भी पहनेंगे। और ये वाली चादर आप लोग देख रहे हो, ये वाली चादर मेरे पापा ने मेरे को शादी में दी थी, और 8 साल हो चुका मेरी शादी को। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज आज आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने बता ही दिया। तो अब मेरी शादी को 8 साल हो गया जब से चादर दिया था, अभी तक चल रहा है, काफ़ी अच्छा चादर निकला। बट अब ओल्ड हो गया ना तो मेरा मन नहीं होता, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, मतलब कोई चीज़ ओल्ड हो जाती है ना फिर पहनने का या फिर बिछाने का ऐसा मन नहीं करता, लेकिन हम कभी कभी इसको भी यूज कर लेते हैं। तो अभी नया ही है, पुराना नहीं है, इसलिए मतलब नया सा ही लगता है, नया है नहीं। मैं कुछ भी बोले जाती हूँ, पता नहीं क्या क्या। तो मेरे सोफे के कवर और बेड शीट्स और कपड़े सब हो गया। देखो मैं कितना फटाफट जल्दी से मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया। और हाँ, और ये है, ये गद्दे के बीच में जो गैप रहता है ना, चादर बिछाने के बाद जो इस पर बैठ जाते तो ऐसा ही रहता है, गैप कभी सही नहीं होता, पता नहीं क्यों। और मैं सारा काम ख़त्म करके और मैं फिर से आ गई चाय पीने, क्योंकि मैं चाय फेवरेट है। तो मैं चाय दोबारा से पी रही हूँ, दोबारा से पी रही थी या तीसरी